डॉट रेसिस्टेंट एनिमल्स, बस इतना ही लिख लें। और इसमें आपको पता है दो टाइप के एनिमल हैं, है ना? ड्रॉट रेसिस्टेंट एनिमल्स। So A for alternative use model clear है, social forestry, agroforestry, and also making people aware regarding what I said, that creating artificial ponds and artificial wells and all. Clear? Next one it is P for proper selection of। अच्छा ये बताओ, if a region is having 30 centimeter rainfall, 40 centimeter, another region has 40 centimeter, this is 30 centimeter rainfall, this is 40 centimeter rainfall, this is 50 centimeter rainfall, this is 60 centimeter rainfall, क्या मुझे हर एक रीजन में क्या सेम क्रॉप होगा या इट विल बी डिफरेंट? डिफरेंट क्रॉप होगा ना। और हमें पता है कि इस एरिया में ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। मैंने ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप नहीं बोला, वो बाद में बोलूंगा मैं बोलूंगा प्रिपेयर्डनेस में। क्लियर है? क्रॉप यदि हम लोग बोलेंगे ड्रॉट, ध्यान से सुनो क्या डिफरेंस है। एनीबडी कैन टेल मी? हमने बोला यहां पर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। और एक हमने बोला, ध्यान से ये पॉइंट आपने लिख लिया सबने, हमने बोला प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर, और हमने बोला ड्रॉट, ध्यान से इसको मत लिखिएगा, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप जो होता है ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यस और नॉट? जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे और उसको क्या है, कम वर्षा में। तो हम कैसे करेंगे? मान लो कि मैंने क्या लिया, एक पल्स लिया, और पल्स मान लो कि 70 सेंटीमीटर वाटर चाहिए। पल्स को ग्रो करने के लिए, दाल को ग्रो करने के लिए कितना चाहिए? 70 सेंटीमीटर। मैं गया और वो पल्स का डीएनए ले लिया, एंड मैं गया एंड आई हैव टेकन द डीएनए ऑफ कैक्टस, डीएनए ऑफ, और दोनों के डीएनए को कंबाइन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बाइन कर दिया। अब ये जो पल्स निकलेगा वो पल्स क्या ग्रो करेगा? यस, आई सेड दैट इन द लेस रेसिस्टेंट, लेस रेनफॉल। यस और नॉट? समझ में आ रहा है? जैसे आपने बीटी कॉटन सुना है। व्हाट इज बीटी कॉटन? एनीबडी कैन टेल मी? हाँ, बैसिलस थेरोन्जिएसिस। हाँ, यू नो दैट कॉटन का जो पेड़ है ऐसा खिला रहता है। यस, और जितनी उसकी ग्रीनरी रहेगी उसी जितना ज़्यादा रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। यस और नॉट? और फोटोसिंथेसिस जितना होगा उतना ही कॉटन के बॉल बनेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कॉटन का। यस और नॉट? लेकिन यहाँ पर जो ये बैसिलस थेरेंजिएसिस की 30 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ वॉर्म्स आर देयर। दे कम्स एंड ईट, देखा होगा पेड़ पे पत्तों को खा जाते हैं। यस, तो उसके जब खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस टेल मी? फोटोसिंथेसिस विल बी लेस एंड कॉटन प्रोडक्शन रिड्यूसेस। क्लियर? तो उसी 30 में से, उनके 30 में से एक वॉर्म में से डीएनए निकाला गया और कॉटन सीड के डीएनए में रिकॉम्बिनेंट। इज इट क्लियर? और वो कौन सा बन गया? बीटी कॉटन। अब पेड़ खिला हुआ है। यस, वो कीड़ा आया, मुंह मारा, नीचे चला गया। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं?
साइंस इनटेक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, कभी बैठोगे तो बताऊंगा। सो आई सेड, तो जीएम क्रॉप समझ में आ रहा है क्या है? ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप इज ए जीएम क्रॉप। तो कभी भी दोनों में डिफरेंस समझना। यस, तो हमने क्या बोला? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। तो पहले से ही हमें पता है कि विदर्भा रीजन इज अंडर द ड्रॉट, इट कम्स मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र कम्स अंडर द ड्रॉट, एंड महाराष्ट्र का मैक्सिमम रीजन, गुजरात राजस्थान रीजन कम्स अंडर द ड्रॉट। तो हर डिफरेंट रीजन हैज डिफरेंट रेनफॉल, तो एवरी वन शुड हैव व्हाट? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। यहां पे मुझे कुछ नहीं बोलना है एक्स्ट्रा, यही समझाने के लिए मैंने बता दिया। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर, तो वहां अच्छी ड्रॉट का मतलब क्या होता है? पानी कम हो जाना, और पानी कम हो जाने से क्या हो जाता है? एक्चुअली में एग्रीकल्चर कम हो जाता है, फूड कम हो जाती है, और फूड कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो फूड नहीं मिलेगा तो मरने ही लग जाएंगे लोग। यस और नॉट? इट विल बी डिजास्टर, इट विल बी। उसी को तो हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है। और हमने पानी के लिए भी तो बताया, अभी बताया है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट एंड ऑल। तो यदि हम दोनों चीज़ करके रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें मरेंगे ही नहीं, पानी भी हमें अवेलेबल हो जाएगा। और हमें सीखना भी है कि हमें पानी कितना यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा। वाटर रैशनिंग नहीं, हम नहा लिए, नहाने के बाद भी टैप से पानी गिर रहा है, ब्रश कर रहे हैं, टैप इज ऑन, होता है ना? अरे आप नहीं, क्या करते हो? बंद करके करते हो बार बार, वो भी गलत है, उससे भी ज़्यादा पानी गिरता है। वी विल टेक 1 mug ऑफ वाटर फॉर योर व्हाट, इट विल बी सफिशिएंट। आप उसके चक्कर में ना एटलीस्ट 4 mug वाटर यू आर वेस्टिंग। खुला रखोगे तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा देर ऐसे करोगे फिर ऐसे बंद कर दोगे, अचानक नहीं होता है। टेक a mug ऑफ वाटर एंड देन देयर आफ्टर डू इट। क्लियर? वट एवर बॉयज दोज हु आर सेविंग एंड ऑल, तो कुछ भी करे, डोंट वेस्ट द वाटर, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। शायद नहीं पता है, जिस दिन नहीं मिलता है ना, वो चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज क्लियर टू यू? अरे डिटेल में बताऊं या नहीं बताऊं? ऐसे ही लाइन लिखवा दूं? हाँ हाँ, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप नहीं आएंगी। मतलब जैसे बाजरा हो गया, बाजरा में बाजरा जो है 30 सेंटीमीटर पे होगा, ज्वार आपको 40-50 सेंटीमीटर पे होता है, रागी 60 से 70 सेंटीमीटर पे होता है। दीज आर आई सेड दैट कोर्स ग्रेन्स एंड हाईली न्यूट्रिशियस। भले ही हम ना पचा सके, हमें तो आटा भी पचाया जा सकता है। हम लोग क्या है, एक बार बाजरा की रोटी मिल जाए तो भाई साहब दूसरे दिन पेट इतना गर्म हो गया कि वो बाथरूम में ही है। नहीं, सब लोग नहीं खा पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड एरिया में, कंस्ट्रक्शन साइड पे लोग ऐसे ऐसे मोटी बाजरा का रोटी ऐसे थप थप लगाते रहते हैं, देखा होगा। सो वी हैव सीन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इज क्लियर टू यू? वेटलैंड टू स्टोर, वाटर शेड मैनेजमेंट, water rationing, A for alternative land use model for water sustainability, C for I said that cattle management, and P for proper selection of crop for drought affected area। ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ये आपके ज्योग्राफी में भी पूरा काम आएगा और इन्वायरमेंट सेक्शन में भी काम आएगा। एंड अनदर वन इट इज एस, सीनियर सीपी को दे दिया जाए। S for soil conservation technique, soil conservation, S for soil conservation technique, got it? जब if there is a less rainfall, the top soil will become dry, yes or not? Top soil will become ड्राई, और ड्राई होगा और हीट पड़ेगा तो इट विल बी रिमूविंग, एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होगा एंड टॉप सॉइल क्या हो जाएगा? फ्रीएबल, और विंड और कुछ से भी वो टॉप सॉइल इरोड होने लग जाएगा। यस और नॉट? तो हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड? यस, हु सेड? हाँ बोलो, क्या बोले थे? व्हाट ही सेड? ढक देना चाहिए। Mulching, what we should do? Mulching of the soil.
मल्चिंग मीन्स कवरिंग। सॉयल को यदि कवर कर देंगे तो हीट जितना भी पड़ेगा, देयर विल बी, व्हाट आई सेड दैट, वाटर वेपर यदि निकलेगा तो वो ऊपर में यदि प्लास्टिक है, चाहे हस्क है, चाहे कुछ भी आपने कवर किया है, तो मॉइस्चर नीचे में सॉइल में ही रह जाएगा। यस क्लियर। और वैसे एवरी ईयर जैसे ही खरीफ क्रॉप काटते हैं, थोड़ा सा टाइम हो, या रबी क्रॉप होता है ना, खरीफ क्रॉप इज फ्रॉम द जून जुलाई टू, व्हाट आई सेड दैट, अक्टूबर नवंबर, और नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल इट इज व्हाट, रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप के बाद जनरली लैंड ओपन रहता है, और उस समय मल्चिंग कर देना चाहिए। अभी जो चल रहा है ना मार्च अप्रैल में, अब मार्च में काट लेंगे लोग, हार्वेस्टिंग करने लग जाएंगे। यस। और उसके बाद वो ओपन लैंड छोड़ देंगे। हमें क्या करना चाहिए, कवर द सॉयल, मेंटेनिंग द मॉइस्चर इन द सॉयल। पता नहीं रेनफॉल कम हो गया मानसून का, मॉइस्चर से हम लोग और थोड़ा सा इरिगेशन देके मॉइस्चर तो इतना सफिशिएंट होगा। क्लियर। चलिए, सो सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक, मल्चिंग ऑफ द मीन्स कवरिंग द सॉयल. So we have been able to see soil conservation technique. Shall I remove? Another one that it is, I said, reducing deforestation. Reducing deforestation. Is it clear? So if it is reducing deforestation, what does it mean? Which kind of deforestation? Illicit felling of tree. गैर कानूनी रूप से क्या कर रहे हैं लोग, पेड़ काटे जा रहे हैं। Illicit. Yes. And one tree is cutting by the, I said, the tribal people. Yes, local people cutting trees, that is, I said that, tribal people. लेकिन यदि ये मतलब दोनों में यदि कंपेयर किया जाए, it will be 99.5% and it will be, I said that, 0.1% and some other it will be there. So you can think of it, tribal people is not the major problem of, I said that, cutting the forest. वो अपने लकड़ी जलाने के लिए, yes or not, खाना पकाने के लिए, for some other purposes, for their what livelihood they are doing, for their, and one you know that jhum cultivation in northeast India, shifting cultivation, वो भी करते हैं जिससे फॉरेस्ट को वो काटते हैं, लेकिन बहुत परसेंटेज क्या है, कम है। हाँ हाँ, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, बताना मेरा दोनों काम है ना, इसलिए कि आप जब आगे पढ़ोगे, घर का भेदी सुना है आपने? हाँ, यदि घर का ही बंदा यदि घर को बर्बाद करने पे लग जाए, इफ समबडी वांट्स टू, व्हाट आई सेड, डिस्ट्रॉय हिज, आई सेड दैट, फैमिली, तो नोबडी कैन स्टॉप, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे रहता है? चाहे वो कुछ भी करता रहे, ट्रस्ट बनाते रहेंगे, और माँ बाप को मार भी देगा, उसके बाद भी उसको बोलेंगे, बच्चे को बचाने के चक्कर में लगे रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो यदि ट्राइबल पीपल लिव्स इन द फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ देयर होम, यदि आ जाएं काटने पे, तो माफिया तो है ही, लैंड माफ, देयर इज एन, आई सेड दैट दिस माफियाज आर देयर, बट अ पार्ट ऑफ इट इफ दे बिकम, क्योंकि इनकी भी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 8% पॉपुलेशन का इनका आ गया है, और यदि ये काटने पे आ जाए ना, क्योंकि इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एंड व्हाई डू दे विल कट, टेल मी, व्हाई डू दे विल कट? बिकॉज दे वांट फूड, एंड फूड के लिए पेड़ काटेंगे और वहां एग्रीकल्चर करेंगे। यस और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें क्या देना चाहिए इन्हें? अब ध्यान से सुन, ऐसे क्वेश्चन पूछा मत करो मुझसे। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गिव देम एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर, because they are good at what I said that in the medicine related and knowing the forest very well. Yes or not? We can make the protector of forest.
यस और नॉट? दैट इज इन द काइंड ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में इनको ज्वाइंट किया जा सकता है और उनको आसपास के लोगों को भी और ट्राइबल पीपल को, तो फॉरेस्ट बचेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या ये पॉइंट अब मेंशन नहीं करना चाहिए? यदि ये आज 0.1% पे हैं, फ्यूचर में ये किसी भी परसेंट पे पहुंच सकते हैं। सो वी हैव सीन रिड्यूसिंग व्हाट आई सेड दैट। सो WWACP सीनियर हो गया। अब हम लोग आएंगे किस पर? CP। ड्रॉट का इफेक्ट क्या होता है आप भी जानते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? व्हाट इज द इफेक्ट? अभी थोड़ी देर बताया था कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं, यस और नॉट? तो उनको वहाँ जब लोग रहेंगे ही नहीं तो किसके साथ ये सब काम करोगे? ये जो जितना भी बताया है, द पीपल आर नॉट लिविंग इन द ड्रॉट रीजन, देन किसके साथ ये सब काम करोगे? टेल मी। सो यू नीड, आई सेड दैट, चेकिंग द माइग्रेशन, यस और नॉट? एंड ट्राई टू प्रोवाइड देम सम alternative employment, yes? Alternative? So what is the meaning of CES? Tell me. Checking migration and provide alternative clear है? Checking migration and providing what? सिविल सर्विसेज क्लियर करना है ना, तो जितनी बातें बता रहा हूं आज के डेट में सोसाइटी यहीं घूम रही है, एवरीवेयर। तो जो शब्द है ना, यदि याद कर लोगे ना, एट सो मेनी प्लेसेस इट विल कम इन योर यूज। इसीलिए छोटा सा वर्ड बोला मैंने, WWACP सीनियर। ACP क्या कर दें? सीनियर CP को दे दे ये WW वाला काम। और आपको ध्यान हो कि ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडाई फ्रेमवर्क भी मैंने ऐसे ही आपको। चेकिंग माइग्रेशन एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। तो जब आप लोगों ने रोक लिया, क्या वहाँ के लोगों में यदि मुझे क्या करना है? टेल मी। इफ हमें सोशल फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री करना है तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से ट्री लगाना चाहिए, इसके लिए कम्युनिटी को एक साथ आना होगा। क्या एग्रीकल्चर के अराउंड वी कैन डू एनी काइंड ऑफ ट्री? नहीं। कुछ ट्री तो ऐसे हैं ढक देंगे और सनरेज विल नॉट कम। एंड सम ट्रीज कैन डू व्हाट? कंपटीशन विद द क्रॉप। You have given the water and this tree started absorbing the more water, then is there competition between crop and tree. There could be a competition in the form of nutrition. He started absorbing more nutrition from the soil. तो हमें सेलेक्टिव ट्री करना होगा. यस यस, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट दैट कि एनी काइंड ऑफ ट्री वी कैन डू. सो हमें इसके लिए भी कम्युनिटी बैठनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए. क्या हमें बार बार गांव में पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी प्रोग्राम लाना चाहिए? यस और नॉट? फॉर एनी पर्पस. पंचायत में सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ पे बोला था मैंने? पंचायत कम्युनिटी एरिया, वो लैंड जहाँ पर क्या है, सॉयल क्या हो चुका है, कभी हिंदी में जानते होंगे, बंजर, बैरन लैंड. इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. सो वी कैन चूज सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड वी कैन ग्रो ओवर देयर. और उससे पैसा भी लोगों को मिल जाएगा और लकड़ी का लकड़ी मिल जाएगा. मेरी बात आप समझ रहे हैं? और लोगों को गांव से बाहर नहीं जाना होगा. दे कैन यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. Some food products can be available. F for food, A for what I said that? Fodder. मिल जाएगा. और उसी से फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा उनको, और उसी से फ्यूल भी मिल जाएगा उनको. नहीं समझ में आया? मिल जाएगा ना? तो आगे में आप लोग पढ़ते रहना. सो हमने क्या बोला? पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए कम्युनिटी प्रोग्राम. देयर शुड बी ऑलवेज community program. Participatory community
program. Participatory community program. Clear? D4 डैम्स कंस्ट्रक्शन पहले ही दिखा चुका हूं. डैम्स तो इट इज़ रिक्वायर्ड. डैम्स कंस्ट्रक्शन पिछले क्लास में लिखवा भी दिया था. डैम्स, D4 डैम्स. और वाटरशेड मैनेजमेंट में भी मैंने समझा दिया था. वाटरशेड मैनेजमेंट इज ए बिग थिंग. यस. सो डैम्स कंस्ट्रक्शन D4, डैम कंस्ट्रक्शन, एंड E4 education and training to the people. Education and training to the, उनको ड्रॉट रिलेटेड एजुकेशन देना चाहिए. यस और नॉट? एजुकेशन का मतलब ये नहीं ABCD पढ़ाई वाला. अंडरस्टूड इट? एजुकेशन का मतलब वही एजुकेशन नहीं होता है. एजुकेशन एंड टू द पीपल रिलेटेड टू ड्रॉट. सो याद हो गया सारा? सो दीज आर द पॉइंट्स अंडर द प्रिवेंटिव मेजर्स. दीज आर द पॉइंट अंडर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मिटिगेट ड्रॉट. नाउ द अगला जो है प्रिपरेशन मेजर्स, उससे पहले हमें करना है, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉट इन इंडिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉट इन इंडिया. First, extreme drought. Extreme drought. मेरे साथ कुछ नंबर बोलेंगे आप लोग? 12%, 42%, 46%. चलिए. Extreme drought 12%. How much? 12%. Next one, it is severe drought. Severe drought. SE. First one I said that extreme drought. Second one I said that severe drought. And third one I said that drought. Normal, drought. 12%. Yes, tell me which number? 42%. तो जितना ड्रॉट एरिया है उसमें से 12% इज व्हाट? एक्सट्रीम ड्रॉट. यस. मेरे साथ बोलेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. कौन कौन सा रीजन बोला? एंड महाराष्ट्र में बोलेंगे विदर्भा, मराठवाड़ा. हाउ मेनी ऑफ यू नो विदर्भा, मराठवाड़ा? आप उसी रीजन से? हाँ, 5 साल रहे हो. इन विच रीजन? कौन सा? नागपुर. नागपुर इज इन विदर्भा. नागपुर किस रीजन में आएगा? विदर्भा. मैप बना के दिखाऊंगा मैं. कई बार आप लोगों ने विदर्भा सुना होगा, मराठवाड़ा सुना होगा, और कभी भी प्रेशर नहीं लेते होंगे कि मैं जाकर अच्छे से कुछ गूगल करके गूगल बाबा की जय करें तो वो भी हमारे लिए जय कर दे. नहीं सोचते होगे ना? तैयारी तो बहुत अच्छे से, सिविल सर्विसेज कोचिंग वाले तो सब कुछ दे देंगे आपको. डू यू थिंक सो? तो आपको ऐसा लगता है? क्या सिलेक्शन कोचिंग वाले के थ्रू होता है या आपका खुद का प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है? सो आप गैसिंग करके आगे बढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो फंस जाएंगे. और बड़े बड़े बाबाओं के चक्कर में हिंदी माध्यम में, इंग्लिश में, यहाँ पे बहुत सारे बाबा घूमते हैं. दोज हु आर प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट 3-4 years. यस.
यस सर, कौन सा किताब खरीदना है? अच्छा ये भी ले लूँ, ये भी पढ़ लो। शुरुआती दौर में तो 2-4 हज़ार का किताब खरीद के ले आओगे, 4,000 का। एक किताब नहीं मुश्किल से पढ़ा जाएगा आपसे। यदि जब से ही पढ़ रहे होंगे किताब कोई फिनिश नहीं किया होगा आपने। यदि फिनिश भी किया होगा तो अंडरलाइन पढ़ लिया है हमने, यही है ना। If somebody has finished, then underline, because at that time when you are reading first time you don't know anything, everything looks important. कुछ भी डाटा मिल जाए ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं जानता हूं। जाके सिविल सर्विसेज का सिलेबस देख लो भाई, अच्छे टीचर गण के हाथ में आ जाओ। कुछ ही टीचर मिलेंगे जो आपको शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, वो बताएं, उनके पीछे बार बार घूमो, शायद अब जाकर मिलेगा। आसानी से चीज़ें मिल जाती है ना, तो वो नेचर में कभी होता ही नहीं है। आप ये बताओ ना, बहुत सारे क्रिकेटर देखो होता है ना कि कभी भी कुआं पानी के पास, मतलब कुआं प्यासा के पास बॉस, मैं कहावत में अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट व्हाट आई सेड दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक बार क्या हुआ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मुझे सब कहते थे यू आर एन IITian इंटेलिजेंट। मैं बस उसी में लगा रहता था। होता है इंटरनल फीलिंग ऑफ समथिंग, हैप्पीनेस, लेकिन उतना हैप्पीनेस नहीं था। एंड आई यूज्ड टू गो टू द, यू नो दैट वाजीराम, if somebody who is, I said that English medium and they are coming to the Delhi, the only one place that you should bend down at our time, वाजीराम। फिर यहाँ से जाते थे क्लासेस करने के लिए थ्रू द वैन एंड ऑल, कुछ बच्चे जाते थे, एंड one boy was there, he is the second lieutenant and his English is mashallah. Due to their what kind of environment he has created in that one, and बात पे he was saying every शायरी। मैं सुनकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता। मुझे तो सब सारी गर्ल्स बोलते बहुत इंटेलिजेंट है, और शायरी पे वाह वाह चल रहा है, क्या बात है। हिज नेम वाज पराग। मैंने सोचा आई शुड ऑल्सो रिमेंबर शायरी। सुबह मॉर्निंग में इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मैंने शायरी रटना स्टार्ट किया 4 बजे उठ के। देन फाइनली आई केम टू रियलाइज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है, और इतना ही एक ही याद रख पाया, वो भी आज मैं सोच कर, मेरे दिमाग में हर चीज़ लॉजिक से चलता है। याद करने के लिए लॉजिक होता है, और ध्यान में रखिए 2 चीज़ अपने लाइफ में जोड़ लीजिएगा। इतना तो आपको शायद इतना दिन में समझ में आया है नहीं। पढ़ने के लिए, कंसेप्ट के लिए लॉजिक चाहिए, एंड याद करने के लिए इलॉजिक चाहिए, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला व्हाट ट्रेन इज फ्लाइंग, ओके, कैन यू मेक एन पिक्चर? अरे क्या बना सकते हो? एंड ओवर द ट्रेन देयर इज एन, आई सेड दैट वन ट्री इज देयर। ट्री दिख रहा है, ट्री के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज लाइक दिस वाइट क्लॉथ, बन गया पिक्चर। एंड इन द ट्री इंस्टीड ऑफ मैंगो देयर इज एन एनवलप्स, एनवलप टंगे हुए हैं, और उस एनवलप से जूते टंगे हुए हैं, बन गया पिक्चर। क्या आपको याद है पूरा? एरोप्लेन, ट्री, जीसस क्राइस्ट, एनवलप, शूज। क्या ये लॉजिक है या इलॉजिक है? इलॉजिक चीज आपको तुरंत याद रहेगा। जितने आप देखते हो ना, दैट आवर माइंड एक्सेप्ट्स इजिली। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, है ना, शक्तिमान। हाँ, मान न कह के शक्तिमान कह दो। एंड इन आवर इंडिया वन इट इज हनुमान। The Superman they are talking since now, and we are talking thousands of years back. Yes? चलो, तो मैंने कहा मेरे लिए आज ही मैंने बोल रहा था ना, कौन सा पानी प्यासा कुआं जो भी है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। क्लियर है? वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्शन के लिए मैं बहुत आपका हेल्प कर सकता हूँ।
इतने दिनों में तो समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो अलग बात है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या बोल रहा था हमने? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एंड इन द महाराष्ट्र देयर इज एन विदर्भा। सो shall I remove this? ये याद हो गया। we'll have to make the map of India, and you know that what kind of map you have to make? ये आपके ऊपर है बेटा लोग, आप लोग कितना समझ सकते हो। How much you can understand, this is the major point. और ड्रॉट के लिए एक ही डेफिनेशन दिया था, 25% रेनफॉल कम हो जाए तो क्या हो गया? ड्रॉट। अंडरस्टूड इट? अच्छा ये बताओ, जस्ट टेल मी, if there is a 50 centimeter rainfall in a region, how much? 50 centimeter, yes. और इस रीजन में 20 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं हुआ, क्लियर? इट इज नहीं हुआ। एक रीजन है जहां पर आई सेड दैट देयर इट इज 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 20 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं हुआ। सो व्हाट डज इट मीन? इट इज इन 10%, and it is what I said that 40%. So same rainfall can be converting into in different region drought, and some region there will be no drought. Yes or not? Drought का मतलब समझ रहे हैं आप? उस रीजन के लॉन्ग टाइम एवरेज की तुलना में, yes or not, with respect to the long time average of that geographical region. So एक रीजन ड्रॉट कहलाएगा, एक रीजन ड्रॉट नहीं कहलाएगा। That is clear? So मेरे साथ बोलेंगे 200, 300. This is your Western Ghat, and in the Western Ghat there is a Konkan coast. Konkan coast means Maharashtra and Goa. And there it is, I said that Kannada coast, and that is considered as I said that Karnataka region, and Kerala region is what I said that Malabar coast. This is your Konkan coast, this is your Kannada coast, and this is your, I said that, yes, Malabar coast. This region, Konkan coast, southwest monsoon, when it comes, what happens? This region receives 200 centimeter rainfall. This region receives what I said that Kannada 200, abhi bola tha 200, and then Malabar receives 300. Clear? Malabar receives, याद हो गया, साउथ वेस्ट मानसून इन योर क्लाइमेट सेक्शन, इंडियन क्लाइमेट, you have to read this. And you know that when there is a southwest monsoon, listen me, if the wind is coming, this is known as, I said that यहाँ पे आएगा तो this is known as a windward side. Here the cloud goes up and then what? रेनफॉल, एंड अदर साइड में क्या होगा? लेस रेनफॉल, क्योंकि यहां से जब जाएगा मॉइस्चर तो देयर विल बी लेस क्लाउड फॉर्मेशन, मैक्सिमम रेनफॉल ऑन द हैपनिंग दिस साइड, एंड द अदर साइड विल बी रिलेटिवली लेस, एंड दैट इट कैन बी, यहां पर होगा 60, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो 50, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो 40, एंड द लिटिल बिट फार इट विल बी 30. यस और नॉट? सो जितना दूर जाएंगे तो मॉइस्चर लेडन कैपेसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग. Getting my point? So, or what is the height of Western Ghat? Average height is 1200 to 1300 meter. 1200 to, कोई दिक्कत है? अच्छे से समझा रहा हूं मैं, जिसके बाद